नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम रोमन साम्राज्य के अंतर्गत परवर्ती पुराकाल की बात कर रहे थे। आज हम परवर्ती पुराकाल को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि साम्राज्य के पूर्वी भागों में किस प्रकार की स्थिति थी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि साम्राज्य के अंतर्गत जब पहले बहुदेववाद था, पश्चिमी क्षेत्रों में अलग अलग देवताओं की अलग अलग तरीके से उपासना की जाती थी, अलग अलग पंथ आदि को माना जाता था। परंतु जब 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया तो साम्राज्य में जो धार्मिक स्थिति थी उसमें परिवर्तन आ गया और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग बहुदेववाद की आलोचना या निंदा करने लगे थे। आगे हम बढ़ते हैं। इधर परवर्ती पुराकाल में रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में क्या स्थिति थी, तो देखिए, साम्राज्य के पूर्वी भागों में समृद्धि अधिक फैल रही थी, अर्थात पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक समृद्ध होते जा रहे थे। इसलिए इन भागों में 6वीं शताब्दी तक जनसंख्या बढ़ती रही। तो जहाँ समृद्धि बढ़ती है वहाँ जनसंख्या का निवास धीरे धीरे और अधिक तेजी से बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर पूर्वी भागों में समृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होती रही लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। यद्यपि 540 के दशक में इन भागों में प्लेग की महामारी का प्रकोप भी फैला था। जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो गई थी यहाँ पूर्वी भागों में। तो 540 ईस्वी के लगभग 540 के दशक के अंतर्गत जो प्लेग की महामारी थी वो भी यहाँ फैली, यद्यपि उस पर जल्दी ही नियंत्रण पा लिया गया था। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया। क्यों? क्योंकि उत्तर से आने वाली जर्मन मूल की जनजातियों ने रोम साम्राज्य के सभी बड़े प्रांतों पर अधिकार कर लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम का जो क्षेत्र था रोमन साम्राज्य का, वहां पर राजनीतिक दृष्टि से बिखराव शुरू हो गया था। विखंडित होने का तात्पर्य कि बिखराव होने लग गया था, साम्राज्य टूटने लग गया था। अब पश्चिम में साम्राज्य के टूटने का कारण ये था कि उत्तर से जो जर्मन मूल की जनजातियां थी, जो 3री शताब्दी में भी जिन्होंने उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे, वो धीरे धीरे रोमन साम्राज्य में दक्षिण की ओर आगे बढ़ रही थी और उन्होंने लगभग जो रोमन साम्राज्य के जो बड़े प्रांत थे उन पर अपना अधिकार कर लिया था और अपने अपने अलग अलग राज्य इन रोमन जनजातियों ने वहां पर स्थापित कर लिए थे। अब जो राज्य इन्होंने स्थापित किए उन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जा सकता है। जो रोम जनजातियों ने अलग अलग रोमन साम्राज्य के बड़े प्रांतों पर अधिकार करके जिन राज्यों को स्थापित किया, उन राज्यों को संयुक्त रूप से जो रोमन साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहे थे उन्हें रोमोत्तर राज्य कहा गया है। दूसरी तरफ पूर्वी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा, सम्राट जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। इसी दौरान पूर्वी भाग में साम्राज्य जो था वो संयुक्त रूप से बना रहा, अर्थात साम्राज्य सुरक्षित रहा। इस समय सम्राट जस्टिनियन था और इस समय का जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो समृद्धशाली था और इसके साथ साथ सम्राट जस्टिनियन राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वाकांक्षी था। इसलिए उसने इन राज्यों पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बनाए रखा पूर्वी भाग में। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम एवं ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई थी। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक का तात्पर्य हुआ कि 610 के आसपास का समय। इस समय तक रोम और ईरान पहले से ही एक दूसरे के शत्रु थे। जैसा कि हमने बात की थी कि 3री शताब्दी का जो संकट आया था उस समय ईरान में एक नया राजवंश ससानी राजवंश स्थापित हुआ था जो अधिक आक्रामक राजवंश था और उसने साम्राज्य के पूर्वी भागों में आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर बाद में धीरे धीरे आक्रमण कम हो गए, लगभग बंद से हो गए थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये आक्रमण फिर से शुरू हो गए। रोम और ससानी जो राजवंश ईरान का था उनके बीच लड़ाइयां फिर से प्रारंभ हो गई थी। ससानी शासकों ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। तो ससानी जो राजवंश, जो आक्रामक राजवंश था, उसने पूर्वी भागों में तो आक्रमण किए ही किए, साथ ही साथ जो अफ्रीका का मिस्र क्षेत्र जो रोमन साम्राज्य के अधीन आता था उस पर भी आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया था। यद्यपि रोम ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से
कब्जा या अधिकार कर लिया था। हालांकि ससानी राजवंशों द्वारा जो जीते गए प्रदेश थे उन पर फिर से रोम ने 620 के दशक में फिर से अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा जिसे वह सहन नहीं कर पाया। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि रोम साम्राज्य फिर कभी संभल नहीं पाया। अब वो क्या घटनाक्रम रहा, क्या धक्का उसको लगा? यह धक्का था अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम का विस्तार। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि सऊदी अरब क्षेत्र के अंतर्गत पैगंबर मोहम्मद द्वारा जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया वह इस्लाम धर्म कहलाया, और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात खलीफाओं के समय में इस्लाम धर्म का काफी विस्तार हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अरब प्रदेश से जो शुरू हुआ था इस्लाम धर्म, उसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, जिसे प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। विश्व इतिहास की, जो प्राचीन विश्व इतिहास है, उसकी राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी क्रांति इस्लाम के उदय को या इस्लाम के विस्तार को माना जाता है। पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के जो बड़े बड़े भाग थे वो भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। अरबों द्वारा आक्रमण किया गया। अरब अर्थात इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, इन्होंने रोमन और ससानी यानी कि ईरान दोनों साम्राज्यों पर भीषण आक्रमण किए, भीषण युद्ध हुए, और इन युद्धों के पश्चात अंततः अरबों की विजय हुई और उन्होंने रोमन और ईरान यानी कि ससानी दोनों राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से रोमन साम्राज्य का अंत हुआ। तो यहाँ पर आज हमने रोमन साम्राज्य के विषय में सभी चर्चाएं पूर्ण कर ली हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट हम हमारा 4th जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पूर्व पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आपको नोट्स में से ही वो क्वेश्चन ढूंढने हैं और उन्हें लर्न करना है। यदि आप कॉपी में करना चाहें तो छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।